हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गामछा भी खुल गया मेरा। दोस्तों, नाग नागिन और उनकी रहस्यमयी दुनिया पर बनी फिल्में हमेशा से ही लोगों को अट्रैक्ट करती रही हैं। लोगों के मन में ऐसे कई सवाल हैं कि क्या सच में इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, क्या सच में उनके पास में मणि होती है, और अगर सच में किसी को नागमणि मिल जाए तो उसके पास में कौन कौन सी शक्तियां आ जाती हैं। ये ऐसी बातें हैं जो हमेशा से ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती रही हैं। और बॉलीवुड में भी बहुत सालों से, लगभग 70 के दशक से ही नाग और नागिन पर आधारित बहुत सारी फिल्में समय समय पर बनती रही हैं। वैसे नाग और नागिन की कहानी पर आधारित सबसे पहले फिल्म बनी थी साल 1954 में नागिन के नाम से। आगे चलकर डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने भी सन 1976 में नागिन के नाम से ये फिल्म बनाई थी, जिसे देखने के बाद बहुत सारे लोग वाकई में डरने लगे थे और लोगों के मन में ये बात आ गई थी कि अगर किसी ने किसी सांप को मारा है तो उसकी आंखों में उसकी फोटो खिंच जाती है और इसके बाद वो पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाए वो बच नहीं सकता है। इसके बाद आगे चलकर नगीना, निगाहें, नाचे नागिन गली गली, नाग नागिन, शेष नाग, तुम मेरे हो, दूध का कर्ज, आई मिलन की रात, जानी दुश्मन और हिस्से जैसी तमाम फिल्में बनी। तो आज के अपने इस वीडियो में हम एक ऐसे ही नाग नागिन की कहानी पर आधारित फिल्म आई मिलन की रात के बारे में बात करने वाले हैं, जो साल 1991 में आई। वैसे तो एक लो बजट की फिल्म थी, लेकिन उस समय फिल्म के गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे और उस समय इसके गाने म्यूजिक सेंटर्स पर, रेडियो पर, बस, ऑटो, चाय की दुकानों, हर कहीं पर सुने जा सकते थे। सावन का महीना आया, मैंने किसी का दिल ले लिया। यहाँ तक कि इसके कुछ गाने तो इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि ये गाने आज भी कहीं ना कहीं हमें सुनने के लिए मिल जाते हैं और इसमें हर 5 से 10 मिनट में हमें एक गाना सुनने के लिए मिलता ही मिलता है। फिर चाहे सीन कैसा भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन गाने इसमें भर भर के रखे गए हैं। और एक समय बाद फिल्म देखते टाइम पर तो ऐसा लगने लगता है कि मानो फिल्म में गाने नहीं रखे गए हों, गानों में ये फिल्म रखी गई हो। और एक्चुअली ये काफी हद तक सही भी था, क्योंकि इसको प्रोड्यूस किया था टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार ने, जो पहले दिल्ली के दरियागंज में जूस का ठेला लगाते थे और उस समय अलग अलग म्यूजिक कंपनीज के म्यूजिक को लेकर उसकी पायरेसी करते थे और अपना अलग से म्यूजिक बेचा करते थे। और आगे चलकर उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक म्यूजिक कंपनी खोली, जिसको आगे चलकर टी सीरीज का नाम दिया गया। और अब इसके बैनर तले ऑडियो कैसेट से बेचने के लिए गुलशन कुमार ने अपने कैरियर के स्टार्टिंग में बहुत सारी लो बजट फिल्में भी बनाई, जिसमें स्टोरी कैसी भी हो लेकिन इसमें गाने बहुत ज्यादा और अच्छे रखे जाते थे और ऑडियो कैसेट्स काफी सेल की जाती थीं। और गुलशन कुमार के द्वारा प्रोड्यूस की गई इन फिल्मों में लाल दुपट्टा मलमल का, आशिकी, आई मिलन की रात, जीना मरना तेरे संग, संगीत और बेवफा सनम जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। तो इन्हीं में से आई मिलन की रात भी एक फिल्म थी जिसका बजट काफी कम था, लेकिन इसमें गाने काफी अच्छे और बहुत ज्यादा रखे गए थे। इसको डायरेक्ट किया था के पप्पू ने, जिन्होंने आई मिलन की रात के अलावा रघुवीर, महाशक्तिशाली, इज्जत की रोटी और विष्णु देवा जैसी फिल्में बनाई हैं। इसमें हमें नजर आए थे अविनाश वाधवान, शाहीन, परेश रावल, अनुपम खेर, कुलभूषण खरबंडा और अरुणा ईरानी। 26 अप्रैल सन 1991 को आई मिलन की रात सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और सेम इसी दिन गोविंदा और जूही चावला की फिल्म कर्ज चुकाना है भी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। हालांकि उस समय इन दोनों ही फिल्मों को लेकर लोगों के बीच में कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था और 26 अप्रैल 1991 को एक ही दिन रिलीज हुई ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप रही थीं। लेकिन उस समय आई मिलन की रात का जो म्यूजिक एल्बम है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसको आनंद मिलिंद ने कंपोज किया था। फिल्म के पॉपुलर गाने थे सावन का महीना आया है, कसम से, तूने प्यार की बीन बजाई, काला सा काला, कितने दिनों के बाद है आई, मत रो मेरे दिल, देखें अपनी किस्मत में, मैंने किसी को दिल दे दिया, इश्क दा रोग लगा, जब दो दिल मिलते हैं और हर एक से मिलना हंस हंस कर। जिनमें से फिल्म के कई गाने तो एवरग्रीन रहे और मेरा इसमें से सबसे फेवरेट गाना था सावन का महीना आया है। इसके ज्यादातर गाने गाए थे मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने और कुछ गाने गाए थे उदित नारायण और सुरेश वाडकर ने। एक्चुअली उस समय अनुराधा पौडवाल टी सीरीज के लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव सिंगर बन चुकी थीं और उस समय वो केवल टी सीरीज के लिए ही गाने गाती थीं, किसी और कंपनी के लिए वो गाने नहीं गाया करती थीं। और टी सीरीज के लिए अनुराधा पौडवाल ने बहुत सारे डिवोशनल गाने भी गाए जो लोग आज भी सुनते हैं। हालांकि आगे चलकर जब गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई तब उसके बाद अनुराधा पौडवाल और भी म्यूजिक कंपनीज के लिए गाना गाने लगी थीं। तो आई मिलन की रात के इन सारे ही गानों को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की जादुई आवाज ने हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया।
और इसके गानों का इतना ज्यादा क्रेज था कि फिल्म ने थिएटर से उतनी कमाई नहीं की थी जितनी कमाई इसकी ऑडियो कैसेट्स को बेचकर की गई थी। और यही उस समय गुलशन कुमार के द्वारा बनाई गई इन लो बजट फिल्मों का मकसद भी हुआ करता था कि फिल्म थिएटर में चले या ना चले, लेकिन इसकी ऑडियो कैसेट से जरूर चलनी चाहिए। फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 80 लाख रुपए और इसने इंडिया में लगभग 74 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 82 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और ये सन 1991 की एक फ्लॉप फिल्म रही थी। हालांकि ये सिनेमा घरों में तो नहीं चल पाई थी, लेकिन जब ये आगे चलकर टीवी पर आई तो इसको कई लोगों ने देखा और इसके गानों को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। इसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली उस समय ज्यादातर फिल्में ऐसी ही बनाई जाती थीं, लेकिन अगर हम आज इन फिल्मों को देखेंगे तो बहुत सारे सीन्स में हमें हंसी भी आती है। जैसे हीरो और हीरोइन के ये सांप में कन्वर्ट होने वाला सीन और दोनों अपने अपने सांप लेकर उसके साथ गाना गाते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली आई मिलन की रात की जो फर्स्ट हाफ की कहानी है वो बिल्कुल बाकी नॉर्मल फिल्मों के जैसी ही है, जहाँ हीरो हीरोइन के बीच में थोड़ी नोकझोंक हुई और पहली नजर में ही प्यार हो गया। हीरोइन के माँ बाप अमीर हैं और ये इनकी शादी के खिलाफ हैं और ये दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके सेकंड हाफ में पूरा का पूरा एक ट्विस्ट हमें देखने के लिए मिलता है, जब एक तांत्रिक इन दोनों को सांप में बदल देता है। मतलब हीरोइन को रात में सांप में बदलता है और हीरो को दिन में सांप में बदलता है, जिससे कि ये दोनों दिन और रात अपने अपने सांप लेकर घूमते रहते हैं और एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। फिल्म का टाइटल पहले अब के बरस रखा जाने वाला था, लेकिन बाद में फिल्म के मेकर्स को लगा कि इसका टाइटल अब के बरस नहीं आई मिलन की रात रखना चाहिए, क्योंकि ये टाइटल फिल्म की स्टोरी लाइन से काफी अच्छे से मैच हो रहा है। इस वजह से बाद में इसका टाइटल अब के बरस से बदलकर आई मिलन की रात रखा गया था। एक्चुअली शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन पहले आई मिलन की रात में लीड एक्टर के तौर पर सलमान खान को साइन किया गया था। और ये उस समय की बात है जब सलमान खान फिल्म मैंने प्यार किया में काम कर रहे थे, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन 1989 में उनकी फिल्म मैंने प्यार किया के रिलीज होने के बाद सलमान खान रातों रात सुपरस्टार बन गए थे और सलमान खान कुछ और फिल्मों में भी काम कर रहे थे और उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी थी। नहीं तो इसमें सलमान खान शाहीन के साथ में रोमांस करते हुए नजर आते और सांप बने हुए नजर आते। वैसे अगर उस समय भाई इसमें काम करते और सांप बने हुए नजर आते तो ये फिल्म आज और भी ज्यादा पॉपुलर होती। खैर, सलमान खान के इससे बाहर हो जाने के बाद इसमें अविनाश वाधवान को लीड एक्टर के तौर पर साइन किया गया, जो कि इसके पहले इंसाफ की पुकार और आवाज दे कहाँ है जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे। और आगे चलकर भी अविनाश वाधवान ने रुपए 10 करोड़, जुनून, गीत, बलमा, दिल की बाजी और धनवान जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन अविनाश वाधवान लीड एक्टर के तौर पर तो उतने नहीं चल पाए, वो सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर चलने लगे। अविनाश वाधवान ने उस समय सिविल इंजीनियरिंग की थी और वो अपनी पढ़ाई के बाद फिल्मों में आए थे, लेकिन अविनाश वाधवान को अच्छी फिल्में ऑफर नहीं हुई और वो लीड एक्टर के तौर पर अपनी पहचान ही नहीं बना पाए। और इसमें उनके अपोजिट नजर आने वाली एक्ट्रेस शाहीन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई थीं। इसके पहले वो महासंग्राम जैसी फिल्म में नजर आई थीं और आई मिलन की रात के अलावा वो हमें किसी और फिल्म में नजर नहीं आई हैं। इसके अलावा फिल्म आई मिलन की रात में ये कंप्यूटर ग्राफिक्स काफी कमजोर नजर आते हैं, जो आज देखते टाइम पर हमें शायद हंसी आती है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये ठीक थे। इसके अलावा इसमें हीरोइन की जो बड़ी सी हवेली हमें नजर आती है वो एक्चुअली ललिता महल पैलेस है, जो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर बॉलीवुड की बहुत सारी पुरानी और नई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। जैसे नई फिल्मों में शायद आपको ये KGF का सीन याद होगा, जहाँ पर ये हमें हवेली दिखाई जाती है, जिसमें ये गरुणा की हवेली के तौर पर हमें नजर आती है और यहीं पर फिल्म आई मिलन की रात को भी शूट किया गया था। आई मिलन की रात की कहानी काफी हद तक अमेरिकन फिल्म लेडी हॉक से इंस्पायर्ड थी। इसकी ज्यादातर शूटिंग मुंबई की फिल्म सिटी में ही कंप्लीट कर ली गई थी, जहां हमें इसके एक सीन में फिल्म सिटी का ये बहुत ही फेमस मंदिर नजर आता है, जिस मंदिर में बहुत सारी फिल्में शूट हो चुकी हैं। फिल्म के इस सीन में भगवान शिव की आरती करते हुए हमें गुलशन कुमार भी नजर आते हैं, जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था। इसके अलावा इसकी एक और खासियत ये थी कि इसमें अनुपम खेर हमें ट्रिपल रोल में नजर आए थे और ये अनुपम खेर के कैरियर की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें वो हमें ट्रिपल रोल में नजर आए थे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म आई मिलन की रात से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म ठीक ठाक ही लगी थी, लेकिन इसके गाने मुझे काफी पसंद आए थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी? और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।